अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। डायलॉग प्रोग्राम के साथ हारून बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में गवर्नेंस के हवाले से एक इशू की। वो सिर्फ बलूचिस्तान के गवर्नेंस का मेन इशू नहीं है, लेकिन उसमें जो सिक्योरिटी का जो पर्सपेक्टिव है उसके अंदर दूसरे सूबे भी उसका हिस्सा हैं। लेकिन मेन बात स्टार्ट होती है बलूचिस्तान के जो इलाके हैं, खुसूसन कोयटा और उसके बाद जो आगे जितना भी इलाका है जो इंडस हाईवे के ऊपर है, उस हवाले से मैंने आज एक किसी खबर का मुताला कर रहा था, तो मुझे एक इशू हाईलाइट हुआ। वो इशू बेसिकली ये है कि 3 दिन से ट्रांसपोर्ट जो कि चलती है कोयटा से लेकर और पंजाब के इलाकों में आती है और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में जाती है, लेकिन बलूचिस्तान की ट्रांसपोर्ट जिससे हजारों लोग रोजाना की बेस पर ट्रैवल करते थे, पंजाब इस्लामाबाद आना जिसको है, जिसको पंजाब जाना है या जिसको खैबर पख्तूनख्वा जाना है, वो पर ट्रांसपोर्ट 3 दिन से बंद है। क्यों बंद है? उसकी वजह ये है कि वो हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह ये है कि वहाँ उनको इश्यूज हैं। क्या 4 इश्यूज उन्होंने हाईलाइट किए हैं? वो इश्यूज ये हैं कि उनकी एक गाड़ी जो कि डेरा गाजी खान का इलाका है, तहसील है द्राबण। द्राबण से लेकर योब जो कि बलूचिस्तान का इलाका है, उसके दौरान कहीं इस इन 2 इलाकों के दरमियान गाड़ी को जला दिया गया, नज़र आतिश किया गया उनकी गाड़ी को। और वो अच्छा खासा नुकसान है क्योंकि गाड़ियाँ जो है वो बड़ी गाड़ियाँ हैं, कोई आम छोटी गाड़ी नहीं है इलाकों में, ये करोड़ों में होती है गाड़ी। उसको जला दिया गया। फिर दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि यही इलाका जो द्राबण से लेकर योब तक, इसके दरमियान जितने भी सिक्योरिटी के हवाले से मामलात हैं वो नगुफ्ता बे हैं। आए रोज़ उनकी गाड़ियों को लूटा जाता है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ ट्रैवल करती थी, अभी तो फिलहाल बंद है। तो इन इलाकों को, गाड़ियों को, इनकी बाकायदा लोग जत्थे के जत्थे, जिसमें उन्होंने बाकायदा जो इनके ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो इस रूट पे चलती है उसकी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर काकड़ साहब हैं, गालिबन वहीद काकड़ साहब। उनकी मैं बात सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि कभी कभी तो 50 से 60 लोग भी एक एक गाड़ी के ऊपर आ जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है और गाड़ी को रोक दिया जाता है, गाड़ियों को। रात के टाइम खुसूसन ये वाकयात होते हैं, रात भी क्या, असर के बाद ये वाकयात होना स्टार्ट हो जाते हैं। और रात गए तक गाड़ी गुजरती है तो उसको ये रोक के लूट लेते हैं और लूट मार करते हैं और गाड़ी के अंदर जो भी सामान होता है, सवारियों के पास जो सामान होता है वो ले लेते हैं। तो इस हवाले से सिक्योरिटी के मामला वहाँ पर बहुत ख़राब है और ये बात कन्फर्मेशन मैं भी करूँगा। मैं आपको याद होगा कि लगभग 1 महीना पहले मैंने इंटरव्यू किया था गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का, डीआई खान से उनका ताल्लुक है। उन्होंने भी ये इशू हाईलाइट किया था। उन्होंने खुसूसन इस हवाले से बात की थी खैबर पख्तूनख्वा के सेक्शन की, जो कि डीए खान से ऑनवर्ड जो बलूचिस्तान की सरहद है उसके दरमियान। उन्होंने कहा था कि मैं डेरा गाजी खान से हूँ, लेकिन मैं गवर्नर हूँ, मेरे पास सिक्योरिटी के मामला या एडमिनिस्ट्रेशन के मामला तो नहीं है, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, उसके पास तो ये अख्तियार मौजूद है, पुलिस उसके पास है। फिर उसने उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ यही नहीं कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा से हैं, उस वक्त जो आईजी थे खैबर पख्तूनख्वा वो भी डेरा गाजी खान से। उन्होंने कहा कि हम 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, अगर मेरे पास इख्तियारात नहीं है फिर भी मैं इन चीज़ों को हाईलाइट करते रहता हूँ। इख्तियारात जिनके पास हैं उन्होंने भी अभी तक कुछ इस मामले पे कुछ नहीं किया, चुप साधी हुई है। आईजी का काम है कि इस किस्म के इश्यूज ना हो। सिक्योरिटी जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है, लेकिन स्टेट खुसूसन सूबे की जो गवर्नमेंट है, जारी बात है, प्रोविंस का मैटर है सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी तो फेडरल गवर्नमेंट का मैटर है, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी सूबों का मैटर है। तो ये जो वाकयात होते हैं ये जोब, योब और डेरा इस्माइल खान की जो तहसील है द्राबण, या बल्कि उससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जहाँ पर डेरा इस्माइल खान का सी पैक का इंटरचेंज है मोटरवे का, वहां से स्टार्ट हो जाते हैं मामला। और गवर्नर साहब ने खुद बताया था कि आप असर के बाद जाके देखिए, वहां पर आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपकी गाड़ी को लूट लिया जाएगा। बसें तो लूटी जाती हैं, लेकिन आम शहरियों को भी मना है कि वो इस टाइम में सफर ना करें असर के बाद। असर से पहले पहले इन इलाकों से निकल जाएं, मतलब है कि आप बलूचिस्तान के अंदर एंटर हो जाएं तो ठीक है। वरना अगर आप को अंदेशा है कि द्रावण से ऑनवर्ड
आपका सफ़र वो रोड के ऊपर आएगा, तो फिर आप यहाँ से सफ़र ना करें। तो ये गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात बता रहा हूँ, उन्होंने अपनी ज़बान से ऑन रिकॉर्ड कहा है। अगर आपको नहीं यकीन, तो यहाँ पर आपको लिंक में आपको आप क्लिक कर सकते हैं, उनका इंटरव्यू पूरा सुन सकते हैं, मैं शेयर कर दूँगा। तो वरना वो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर भी मौजूद है। आप अंदाज़ा लगाएँ कि सिक्योरिटी के मामलात किस हद तक ख़राब हैं डीआई खान के इस रूट के ऊपर, और ये जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है वो इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रही है। ये तो उनका दूसरा मुतालबा है। तीसरा मुतालबा उनका है कि ये जो चेक पोस्ट बनी हुई हैं, क्वेटा से लेकर ऑनवर्ड ज़ोब, ये बलूचिस्तान के हवाले से वो बात कर रहे हैं कि ये जो चेक पोस्टें हैं, यहाँ ये बेसिकली चेक पोस्टें नहीं हैं, ये सिक्योरिटी की चेक पोस्टें, इन्होंने हमें सिक्योरिटी दी ही नहीं है। अगर दी होती तो ये ज़ोब के करीब-करीब जो नज़र आतिश हुई है बस, वो वाक़या होता ही ना। बल्कि उनका कहना था कि ये भत्ताखोरी है। जगह-जगह उन्होंने चेक पोस्टें कायम की हुई हैं सिक्योरिटी के नाम पर, लेकिन सिक्योरिटी के खुद लोग जो हैं वो इन इलाकों में इस तरीके से ट्रैवल नहीं कर सकते आसानी से। उनको पता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी के मामलात नागुफ्ता में हैं। उनका ये तीसरा मुतालबा है कि यहाँ से जो चेक पोस्टें हैं, यहाँ पर मुतअद्दिद चेक पोस्टें हैं, इनको ख़त्म किया जाए। सिक्योरिटी की चेकअप के हवाले से वो कह रहे थे कि ज़रूर सिक्योरिटी चेक करें, लेकिन एक चेक पोस्ट होनी चाहिए, बेशक तसल्ली से चेक करें, 15 मिनट लगाएँ, 10 मिनट लगाएँ एक-एक बस को, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन बार-बार जगह-जगह ये चेक पोस्टों पे हमें रोकना और घंटों-घंटों तक हमें ज़लील करना, जो कि उनका कहना था कि क्वेटा से लेकर पिंडी तक का जो फ़ासला है, वो तकरीबन 13 से 14 घंटे का है, लेकिन अब 18-18, 19-19 घंटे लगते हैं, और फिर ये तमाम मसाइल भी अपनी जगह मौजूद है। तो गवर्नेंस का हाल बलूचिस्तान में भी अच्छा नहीं है, और सिक्योरिटी के इदारे उन्हीं के ऊपर उंगली उठ रही है। ये तीसरा उनका मुतालबा था कि इन चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए, अदरवाइज वो अपनी हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। चौथा और इम्पोर्टेंट मुतालबा उनका ये था कि ये जो जितना रूट है, खसूसन क्वेटा से लेकर ऑनवर्ड डीआई खान तक, ये सिंगल रोड है, जिसे हम इंडस हाईवे कहते हैं। लेकिन उनका कहना था कि इस रोड के ऊपर जो टॉल है वो, और इसके अलावा उनका ये कहना था खसूसन कि अगर चालान होता है उनका, तो चालान की मद में उनसे मोटरवे के चालान के जो पैसे हैं वो चार्ज किए जाते हैं। उनका कहना था कि सहूलियात ना होने के बराबर हैं, ना सिक्योरिटी है, ना आवाम को सिक्योरिटी है, ना बिजनेस करने वाले को सिक्योरिटी है, और ना रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है। आए रोज वहाँ पर बुरे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हादसात होते हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं। लेकिन चालान करते हैं गाड़ियों वालों का, तो मोटरवे के हिसाब से करते हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रहे, फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे, सहूलियात नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर किस चीज़ का वो चालान करते हैं, और वो भी मोटरवे के चालान का जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक। ये भी उनका मुतालबा मुझे लगता है कि जायज़ है। आई थिंक कि ये चारों मुतालबात उनके जायज़ हैं। ये मामलात गवर्नेंस के हैं, सूबाई हुकूमतों को मिलकर देखना पड़ेगा इन चीज़ों को। ये चीज़ें ऐसे हल नहीं होंगी। जो भी इनके मुतालबात हैं, उनके पीछे हुकूमत बलूचिस्तान और इधर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, इन दोनों को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मुझे इन लोगों की बातों से ये ऐसा लगा, अगरचे ये कोई कन्फर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मेरा अपना ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगा, मैं हतमी बात नहीं कर रहा हूँ, कि शायद इसमें जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो मुलविस हैं। ये हैंड इन ग्लव काम हो रहा है। फैसिलिटेटर हो सकता है कि इनके अंदर मौजूद हों, लेकिन जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो हो सकता है नॉन स्टेट एक्टर हो। दैट मीन्स कि स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर हो सकता है, ये मुमकिन बात है, और ये पाकिस्तान में होता रहा है। बड़े-बड़े वाक़यात हुए हैं जिसके अंदर फैसिलिटेटर हुकूमत के अंदर लोग मौजूद होते हैं, और कार्रवाइयाँ करने वाले लोग, वो उन्होंने आप समझ लें कि बत्ताखोरी करने वाले लोग, वो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, छोटा इशू नहीं है। लोगों की जान भी खतरे में है, जो लोगों के माल भी खतरे में है, और बिजनेस कम्युनिटी की भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी खतरे में है, जैसे कि उनकी बस को जला दिया गया। तो आई थिंक कि हुकूमत को इस हवाले से सीरियसली सोचना चाहिए। और वैसे भी बहुत से लोग बलूचिस्तान जैसे पंजाब में रहने वाले लोग हैं, इस्लामाबाद में रहने वाले लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले लोग हैं, इनकी रिश्तेदारियाँ भी हैं बलूचिस्तान में। लोगों का आना-जाना
अब इतना मुश्किल बना दिया गया है कि लोगों को डर लगता है, हमें डर लगता है, हम नहीं जा सकते बलूचिस्तान। जाते हुए हम सोचते हैं कि यार बलूचिस्तान कैसे जाएँ? जाना चाहिए, ये टाइम सही है। बीसियों दफ़ा हम पूछते हैं अपने दोस्तों से, यारों से वहाँ पे कि यार आऊँ, ना आऊँ? ये बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला लेना पड़ता है अगर बलूचिस्तान में ट्रैवल करना है आपको। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी के मामलात बहुत ज़्यादा गंभीर है वहाँ पर, और रोडों के ऊपर जो सूरत-ए-हाल है वो बहुत अबतर हो गई है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है बलूचिस्तान की हुकूमत की गवर्नेंस के ऊपर, अ, चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी की हुकूमत के ऊपर, कि वो क्लेम तो करते हैं। मैंने उनका इंटरव्यू भी, मेरे दोस्त हैं एजाज सैयद, उनके साथ उनका एक इंटरव्यू था। उन्होंने कहा कि हम हमारी गवर्नेंस तो बहुत अच्छी है। उनकी जो ओवरऑल बात करने का मतलब था कि हम बहुत काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। लेकिन इस तरफ आप देखें ऑन ग्राउंड सिचुएशन, तो ये सिचुएशन है, लोगों के पास सिक्योरिटी नहीं है, लोग डरते हैं आने जाने से। और पंजाब से खुसूसन जो लोग ट्रैवल करते हैं, उनके साथ उनके अपने ग्रीवांसेस हैं। तो ये मामलात भी हैं। तो आई थिंक कि इन चीज़ों को, गवर्नेंस के मैटर्स को, सिक्योरिटी के मैटर्स को हुकूमत को सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर उनके पास इतनी समझते हैं पावर नहीं है, तो हुकूमत बेशक छोड़ दें। लेकिन अगर उन्होंने हुकूमत करनी है तो फिर उनको सीरियसली इन इन मसाइल को हल करना पड़ेगा। अ, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लोग हज़ारों कामों से इस्लामाबाद आते हैं, रावलपिंडी जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा जाते हैं, बच्चों के इंटरव्यूज़ होते हैं, आना-जाना। ये अगर अपने मुल्क में हम नहीं कर सकते, तो फिर अ, अब मैं क्या कहूँ? हमने क्या जो है ना फिर दूसरे मुल्कों से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने, और आपको समझ आती है कि हमारे किसी भी हम हमसाये के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। ये गवर्नेंस के मैटर्स, मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आई। मैं एक दफ़ा बैठा हुआ था, हमारी फॉर्मर एम्बेसडर हैं मलिया लोधी साहिबा, उनके साथ किसी जगह पर। तो उन्होंने कहा था कि हमारे एक्सटर्नल सिक्योरिटी के जो मैटर्स हैं, वो शायद इतने गंभीर ना हों, अगरचे हैं, लेकिन इतने गंभीर ना हों। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स हैं। अगर हम अपने इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स को हल कर लें, तो हमारे एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मैटर्स काफ़ी हद तक खुद ही हल हो जाएँगे। तो क्यों उन्होंने वो बात की, मुझे उस वक़्त समझ नहीं आई, लेकिन अब जब मैं एनालिसिस करता हूँ चीज़ों का, तो समझ आती है कि कहीं न कहीं हमारे जो हुकूमत के अंदर लोग बैठे हुए हैं, दे आर हैंड इन ग्लव विद नॉन स्टेट एक्टर्स vis-a-vis द इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन ऑफ द कंट्री। तो और सूबों के अंदर बलूचिस्तान की ख़ुसूसन बात करूँ, जिस किस्म से वायलेंस बढ़ा है, वायलेंस किसी सूरत में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वायलेंस बलूचिस्तान के अंदर नहीं होना चाहिए, जाने जाती हैं, अवाम अवाम की जाती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ मैंने आज एक बयान, जो एमपीए हैं बलूचिस्तान के और जमात इस्लामी के अमीर भी हैं बलूचिस्तान से, हदायतुर रहमान साहब, उनकी भी मैंने गुफ्तगू सुनी। वो भी इस मामले पर उन्होंने भी इज़हार तशवीश किया है, और उन्होंने इस चीज़ पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी किया कि 3 दिन से ये हड़ताल चल रही है और कोई हुकूमती नुमाइंदा उनसे मिलने तक नहीं गया। तो लेकिन उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान तो छोड़ें, बलूचिस्तान की ख़ुसूसन वो बात करते हैं क्योंकि बलूचिस्तान के वो नुमाइंदे हैं। तो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में कौन ऐसा बंदा है जो एहतजाज नहीं कर रहा? सभी तो एहतजाज कर रहे हैं, सिर्फ़ वो लोग एहतजाज एहतजाज नहीं कर रहे जो कब्रों के अंदर सो रहे हैं।